सवाल नंबर 6। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। यहाँ देखिए, यह एक ईंट है हमने मान लिया, और इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों आपको दिया हुआ है। देखिए 22.5 सेंटीमीटर ये लंबाई है, 10 सेंटीमीटर ये चौड़ाई है और 7.5 सेंटीमीटर ये ऊंचाई है। देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसका दिया हुआ है। और सवाल में कहता है कि एक डब्बा में पेंट रखा हुआ है और इस पेंट से टोटल आप 9.375 वर्ग मीटर इतना सतह को आप पेंट कर सकते हैं। तो इस में जो पेंट रखा हुआ है, इस पेंट से इस ईंट को चारों तरफ से सभी, मतलब इसका जितना भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है इस सभी को पेंट करना है। तो इस पेंट से कितने ऐसे ईंट जो हैं, कितने ऐसे ईंट हैं जो पेंट किए जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे वर्ग मीटर दिया हुआ है, तो इसको भी हमको मीटर में चेंज करना होगा और इसका क्षेत्रफल मीटर में निकालना होगा। ठीक है, तो पहले इसको मीटर में चेंज कर दीजिए। देखिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए इसको 100 से भाग दिया जाता है। ठीक है, तो जब इसको 100 से भाग देंगे तो ये होगा 0.225 यानी कि इतना मीटर। इसको भी 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर, और इसको भी 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.75 मीटर। यानी कि जो सेंटीमीटर में है उसको मीटर में पहले चेंज करना होगा। यहाँ देखिए सवाल नंबर 6, यहाँ लिखेंगे कि माना ईंट की लंबाई, और लंबाई को L से सूचित करते हैं, ये दिया हुआ है 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो 100 से जब इसको हम भागा देंगे तो ये होगा 0.225 यानी कि इतना मीटर। ईंट की चौड़ाई यानी कि B बराबर, चौड़ाई है आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ सवाल में। अब इसको 100 से भागा देंगे, मीटर में चेंज करेंगे, ये होगा 0.1 मीटर। ठीक है, ईंट की ऊंचाई यानी कि H बराबर, ऊंचाई है 7.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भागा देना होगा, तो 0.075 इतना मीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे कि ये जो ईंट है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि ऊपर नीचे। देखिए इधर वाला पृष्ठ इधर, एक आगे होता है एक पीछे होता है, 6 पृष्ठ होते हैं और 6 का हम पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ईंट होता है घनाभ जैसा, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा यहाँ पे। एक ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यानी कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। देखिए 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई को गुना करिए, तो लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, तो इसको गुना करेंगे 0.225 गुना 0.1 प्लस चौड़ाई और ऊंचाई को गुना करना होगा, इसको और इसको गुना करते हैं 0.1 गुना 0.075 प्लस है H है और L है, तो इसको और इसको गुना करना होगा 0.075 गुना 0.225। ठीक है, अब देखिए इसको इसके साथ गुना करेंगे तो गुणनफल आएगा 0.0225 प्लस है, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो गुणनफल होगा 0.0075 प्लस है। अब आप इसको इसके साथ गुना करेंगे तो गुणनफल होगा 0.01685। अब ये तीनों को जोड़ना होगा। ठीक है, तो जब आप तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 0.0468
3.75। अब दशमलव का आपको जोड़ घटाव आता है कि नहीं तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आना चाहिए। ठीक है, देखिए ये तीनों कब जोड़िएगा तो इतना आएगा। अब इसमें गुना करना है। ठीक है, तो गुना करेंगे तो होगा 0.09375 इतना वर्ग मीटर, यानी कि एक ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, और यहाँ देखिए इतना वर्ग मीटर टोटल दिया हुआ है कि इतना हम पेंट करेंगे। इस डिब्बा में जो पेंट रखा हुआ है इससे कुल इतना वर्ग मीटर पेंट किया जा सकता है। तो ईंटों की संख्या क्या करेंगे, इसमें एक ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। जितना भागफल आएगा उतना ईंट को हम पेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ईंटों की कुल संख्या, तो ये कितना पेंट कर सकता है तो इतना वर्ग मीटर। तो इसको पहले लिखेंगे 9.375 और एक ईंट का क्षेत्रफल लिखेंगे नीचे 0.09375। ठीक है, अब आप इसको इससे भाग दे दीजिए। देखिए इसको सिंपल बनाते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक रहता है, 1 2 3 है तो 3 जीरो यहाँ पर बैठाइए। ऊपर में तो एक हमेशा छिपा हुआ रहता है। देखिए दशमलव हटाएंगे, इधर 2 3 4 5 है तो 5 गुना यहाँ लिखिए। ठीक है, अब देखिए अभी जीरो आगे में जीरो है, इसका कोई महत्व नहीं है। ये है 9375, यहाँ भी देखिए 9375, तो ये कट जाएगा। 1 2 3 शून्य से 1 2 3 शून्य कट गया, बचा कितना 100। यानी कि इस डिब्बे में जो पेंट रखा हुआ है इस पेंट से ऐसे ऐसे 100 ईंट को पेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः 100 ईंटों को पेंट की जा सकती है। अतः 100 ईंटों को पेंट की जा सकती है। ठीक है, सवाल नंबर 7, 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 50 रुपये प्रति घन मीटर की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए, यानी कि खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए एक घनाभ आकार का गड्ढा आपको खुदवाना है। ठीक है, और उसकी लंबाई देखिए दिया हुआ है 8 मीटर, चौड़ाई है 6 मीटर और गहराई कितनी है तो 3 मीटर। गड्ढा खुदवाइएगा तो मिट्टी निकालिएगा, तो मिट्टी निकालिएगा तो गहराई ना होगी, यहाँ पे गहराई ऊंचाई की जगह पे गहराई होगी। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई और गहराई तीनों दिया हुआ है। तो ये देखने में लग रहा है घनाभ आकार, यानी कि घनाभ का हमें आयतन निकालना होगा। देखिए यहाँ पे पता चलता है, यहाँ पे घन मीटर है यानी कि आपको आयतन निकालना है। अगर यहाँ पे वर्ग मीटर है तो क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका आयतन निकालते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 7 यहाँ लिखेंगे घनाभाकार गड्ढे की लंबाई यानी कि L बराबर कितनी है 8 मीटर, चौड़ाई यानी कि B बराबर है 6 मीटर, ऊंचाई यानी कि H बराबर 3 मीटर। ठीक है, तो गड्ढे का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और गहराई 3 मीटर। देखिए 8 छक 48 और 48 को गुना करना है 3 से, तो 48 को गुना किए 3 से तो गुणनफल 144 आया है, यानी कि 144 घन मीटर। अब यहाँ देखिए लिखेंगे कि चूँकि 1 घन मीटर, यहाँ पे गड्ढा खुदवाने का भी खर्च लिख सकते हैं या मिट्टी निकलवाने का। मिट्टी निकलवाने का खर्च कितना है 50 रुपया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 50 रुपये प्रति घन मीटर की दर से। यहाँ देखिए इसका मतलब ऐसे होता है कि 50 रुपये
प्रति घन मीटर इसको बोला जाता है। यानी कि 1 घन मीटर आप गड्ढा करेंगे तो आपको 50 रुपये खर्च हो जाएगा। टोटल आपको देखिए इतना गड्ढा करना है 144 घन मीटर, तो कितना खर्च करना होगा, तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे कि चूँकि 1 घन मीटर मिट्टी निकलवाने का खर्च 50 रुपया है तो टोटल 144 है, इसलिए 144 घन मीटर मिट्टी निकलवाने का खर्च, तो 50 को गुना कर देंगे 144 से। यहाँ देखिए जब 144 को 50 से गुना किए तो आया 7200 गुणनफल, यानी कि 7200 रुपया हमें खर्च करना होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि अतः गड्ढा खुदवाने में 7200 रुपया लगेंगे।